हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। आप सभी का टेंशन गॉन नोट्स चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारी नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑरेलिया पे है। इस लेक्चर के दौरान हम बेसिकली जो ऑरेलिया ऑरिता स्पीशीज़ है इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे कि ये एनिमल किस तरह का दिखाई देता है, किस फाइलम को बिलोंग करता है, इसकी बॉडी में कौन कौन से पार्ट है, हम इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, ऑरेलिया के बारे में डिटेल में जानने के पहले हम इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं। तो ऑरेलिया को कॉमनली जेलीफिश भी कहा जाता है। जेलीफिश इस वजह से क्योंकि ये एक जेली लाइक एनिमल है, ट्रांसपेरेंट इसकी बॉडी रहती है और ये फ्लोट करता रहता है, तो इस वजह से इसको जेलीफिश कहा गया। लेकिन इसमें फिश की तरह के कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि फिश तो आपको पता ही है कि वो वर्टिब्रेट्स है और ये इनवर्टिब्रेट है। तो ये क्योंकि फ्लोट करता रहता है और जेली लाइक एनिमल है, तो इस वजह से इसको जेलीफिश कहा जाता है। और अगर हम इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं तो टेक्सोनॉमिकली इसको फाइलम सीलेंट्रेटा में रखा गया है। और सीलेंट्रेटा में हम उन एनिमल्स को रखते हैं जिनमें एक सिंगल इंटरनल कैविटी होती है जो इसके हर तरह के काम करती है, जिसको कि सीलेंट्रॉन भी कहा जाता है। और ये इसके जो लाइफ इवेंट को चलाने के लिए, जैसे डाइजेशन है और एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, या इसकी बॉडी के लिए जो भी दूसरे ज़रूरी काम है, वो सारे इसी इंटरनल कैविटी के थ्रू होते हैं। तो इस वजह से इसको फाइलम सीलेंट्रेटा में रखा गया है। उसके बाद ये पानी में रहने वाले एनिमल हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि एक्वेटिक एनिमल हैं, और इनमें से कुछ मीठे पानी में रहने वाले हो सकते हैं या कुछ खारे पानी में। और अकेले रहते हैं ये, या फिर कॉलोनी फॉर्म में हो सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर एक जगह पे रहने वाले हो सकते हैं, या फिर फ्री स्विमिंग फॉर्म भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी सिमेट्री देखते हैं तो ये रेडियल या फिर बाई रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है। एक्सोस्केलेटन इनका काइटिनस या फिर कैल्केरियस होता है, तो इस वजह से ये सारे गुण होने की वजह से ऑरेलिया को इसको फाइलम सीलेंट्रेटा में रखा गया है। इसके बाद इसका क्लास स्काइफोजोआ है, और स्काइफोजोआ में बेसिकली मैरीन और सॉलिटरी फॉर्म वाले जो एनिमल्स हैं उनको रखा जाता है। और इनकी जो रिप्रोडक्शन के दौरान जो इनकी मेड्यूसाइड स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है, और जबकि पॉलिप स्टेज या तो एब्सेंट रहेगी या फिर रिड्यूस्ड रहेगी। तो इस वजह से इसको स्काइफोजोआ में रखा गया है। और साथ ही जो इसके सेक्स सेल्स हैं वो सीधे इसकी जो डाइजेस्टिव कैविटी है उसमें छोड़ दिए जाते हैं। तो ये गुण होने की वजह से ऑरेलिया को क्लास स्काइफोजोआ में रखा गया है। इसके बाद इसका ऑर्डर है सेमियोस्टोमी। तो सेमियोस्टोमी में रखने का वजह है कि जो इसका माउथ जहाँ पे इसका पाया जाता है वहाँ पे इसके जो 4 आर्म्स हैं, 4 आर्म्स इसके उस बेस पे जाके एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसके सेंटर में इसका माउथ होने की वजह से और वो फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको सेमियोस्टोमी में इसको रखा गया है। और ऑब्वियस है कि जैसा मैंने बताया कि इसमें 4 ओरल आर्म्स होंगे, और इसके साथ ही इसमें 8 टेंटिकल्स होते हैं, जिनमें से कि 4 पर रेडियल और 4 इंटररेडियल होते हैं। इसके बाद है फैमिलीज की अल्मेरिडी। अल्मेरिडी में रखने का रीज़न है कि इसकी जो ऊपर जो इसका बॉडी है वो मून लाइक होती है, मून लाइक या फिर आप कह सकते हैं अम्ब्रेला लाइक होती है, तो इस वजह से इसको फैमिली अल्मेरिडी में रखा गया है। जो इसका एक फ्लोट बनाता है उस रीज़न की मैं बात कर रही हूँ। आगे हम इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे हमको ये क्लियर हो जाएगा। देन इसका जीनस ऑरेलिया है और स्पीशीज ऑरिता है। इसके बाद जब हम इसका कॉमन नेम देखते हैं तो कॉमन नेम इसको ऑरेलिया ऑरिता को मून जेली भी कहा जाता है, क्योंकि मून जेली जो इसका फ्लोट वाला जो इसका रीज़न है, जो अम्ब्रेला लाइक छतरी की तरह का जो रीज़न है, वो एक मून की तरह का भी स्ट्रक्चर वो उसका दिखाई देता है, तो इस वजह से इसको मून जेली कहा जाता है। तो ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन है, और साथ ही इसका कॉमन नेम मून जेली है। ओके, और बेसिकली जो ऑरेलिया है उसको हम जेलीफिश भी कहते हैं। सिर्फ ऑरेलिया की बात मैं कर रही हूँ, जीनस ऑरेलिया की। ओके, अगर हम स्पीशीज ऑरेलिया ऑरिता कहेंगे तो उसका कॉमन नेम रहेगा मून जेली। इसके बाद जब हम इसका हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं, यानी कि ये इसका नेचर कैसा है, कहाँ पे मिलता है और किन किन जगहों पे मिलता है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये वार्म और टेम्परेट जो सीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहाँ कहीं भी इस तरह के सी हैं वहाँ पे ये मिलने वाला एनिमल है। सो फ्रेंड्स, ये देखा गया है कि ये बेसिकली जो तटीय
पानी है या शॉल्स हैं, वहाँ पे ये इसको सिंगली या तैरते हुए इसको देखा गया है। और ये बेसिकली पानी के करंट के साथ में या उसकी तरंगों के साथ में ये तैरता हुआ दिखाई देता है, और ये इस वजह से उसमें तैर पाता है क्योंकि इसकी जो बॉडी के अंदर जो इसके जेली की वजह से जो इसमें कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं उस बेल में इसकी जो मूवमेंट होते हैं उसकी वजह से ये मूव कर पाता है। अब अगर हम इसके फीडिंग हैबिट की बात करें तो ये कार्निवोरस एनिमल है, यानी कि एक मांसाहारी एनिमल है, और ये दूसरे छोटे एनिमल्स पे ये फीड करता है, और इसके साथ ही बहुत अलग अलग तरह के स्टिमुलाई पे ये जो है उस पे रिस्पॉन्ड करता है, और बेसिकली जब डिफ्यूज लाइट होती है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। इस सेगमेंट में आपको ऑरेलिया और रीता का लेटरल व्यू दिखाया गया है। तो फ्रेंड, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ नंबर्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपको इन नंबर्स के हिसाब से आपको इसको इसके जो स्ट्रक्चर है उसको समझना है कि ये किस तरह का दिखाई देता है। सो इसका एक हम बेसिक नॉलेज यहाँ पे लेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा डिटेल में आगे हम फिर नेक्स्ट सेगमेंट में हम जानेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 पे। आप यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे लिखा हुआ है अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी। तो आप देखेंगे जो इसका ये रीजन है जहाँ पे अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी लिखा है, तो आपको अगर छतरी का आकार आपको याद है तो बाहर की ओर जैसे वो उभरा हुआ रहता है, अंदर की ओर को दबा हुआ रहता है। तो बाहर की ओर वाला हिस्सा उसका इसके केस में हम उसे कहेंगे एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, जो कि कॉन्वेक्स है, यानी कि बाहर की ओर को उभरा हुआ है, इस वजह से कॉन्वेक्स एबोरल सरफेस कहेंगे। और इसके जो अंदर यानी कि छतरी के अंदर की साइड जो कि अंदर की ओर दबा हुआ हिस्सा है, उसी तरह का इसका भी स्ट्रक्चर होता है, तो उसे हम कहेंगे सब अम्ब्रेलर सरफेस, यानी कि कॉनकेव ओरल साइड। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी शेप हो गया इसका अम्ब्रेला लाइक, और उसमें दो सरफेस हो गए, कॉन्वेक्स एबोरल एंड कॉनकेव ओरल। ठीक है, अब नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3 पे आप देख रहे हैं इसमें गोनेड्स हैं। गोनेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 एंड 4। तो इसमें गोनेड्स की संख्या कितनी होगी? 4, और ये हॉर्स शू की शेप के हैं। ठीक है, देन आप आ जाइए 4 पे लिखा हुआ रेडियल कैनाल्स। ठीक है, अब इसमें जो ये रेडियल कैनाल्स हैं, ये जो इसके जो गोनेड्स हैं उनके बीच में आप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और साथ ही जो इसके मार्जिनल लेपिड्स हैं और वेलम है, वेलेरियम है, उसके साथ में ये जुड़े हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये रेडियल, पर रेडियल, इंटररेडियल कैनाल्स इसमें होती हैं बीच बीच में। तो ये गोनेड्स की साइड से ये आपस में ये एक दूसरे से ये जुड़ी हुई रहती हैं, इंटरकनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे आ जाइए। 5 पे लिखा हुआ है ओरल आर्म्स। तो ये ओरल आर्म्स आप देख रहे हैं कि ऊपर अंदर इसके जो कॉनकेव साइड है उस साइड से अंदर की ओर ये घुसे हुए हैं, और जो इसके गोनेड्स हैं उसके बीच में जाके एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके सेंटर में इसका माउथ होता है। ठीक है, तो ये जो ओरल आर्म्स हैं इनकी संख्या 4 होती है, और ये अंदर की ओर को ये धसे हुए से रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओरल आर्म्स हो गए इसमें 4। उसके बाद इसमें आपको ग्रूव भी दिखाई दे रहा है, अंदर की ओर ओरल आर्म्स के अंदर एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम कहेंगे ग्रूव। ठीक है, 5 के बाद आप 6 पे आ जाइए। 6 पे लिखा है वेलेरियम। तो ये वेलेरियम वाला जो रीजन है इसका एक समझ लीजिए एक पूरा सर्कल जो इस अम्ब्रेला का बना रहा है वो है। ओके, 6 के बाद 7 पे आ जाइए। मार्जिनल लेपिड्स। मार्जिनल लेपिड्स इनकी संख्या 8 होती है। ये बराबर जो इसका पूरा अम्ब्रेला है उसको 8 बराबर हिस्सों में बांटे रखता है, और वहाँ पे 2 लीफ लाइक इसके और लेपिड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 8 हैं, और 8 में हर एक में दो दो इसमें ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है आगे हम उसको देखेंगे कि डिटेल में ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो ये एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। साथ ही इसमें आपको इसके मार्जिनल टेंटिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं, और ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आगे थोड़ा सा और डिटेल में हम इसको नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। इस सेगमेंट में आपको ऑरेलिया का वेंट्रल व्यू दिखाया गया है, और इस वेंट्रल व्यू में भी आपको कई सारे इसके नंबर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं ताकि नंबरिंग के हिसाब से आपको इसको समझने में, इसके स्ट्रक्चर को समझने में आसानी हो। तो यहाँ 1 से लेके 10 तक की नंबरिंग की हुई है। तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। सो फ्रेंड, नंबर 1 पे लिखा हुआ है माउथ। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो इसका माउथ है वो इसके जो ओरल आर्म्स हैं जो अंदर की ओर जाके जहाँ पे चारों आर्म्स आपस में जुड़ती हैं वहाँ पे एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और उस फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर के सेंटर में इसका माउथ होता है।
इसी वजह से, ये फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से और सेंटर में माउथ होने की वजह से इसको ऑर्डर सेमियोस्टोमी में रखा गया है। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाइए। ओरल आर्म्स आपको दिखाए गए हैं। वो ऑब्वियस है, ओरल आर्म्स की संख्या 4 है और इनमें अंदर से कैविटी बनी रहती है, ग्रूव बना रहता है और ये डायरेक्टली जो है इसका माउथ है उसके साथ में ये एक तरह से कनेक्टेड रहती हैं। देन 3 पे आ जाइए। 3 पे लिखा हुआ है गोनैड। तो गोनैड, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हॉर्स शू शेप इसका स्ट्रक्चर होता है और इनकी संख्या भी 4 होती है। देन नंबर 4 पे आ जाएंगे। 4 पे लिखा हुआ है सब जेनाइटल पिट और ये जो सब जेनाइटल पिट हैं ये गोनैड के ठीक सामने है, लेकिन ये इनका किसी भी तरह से गोनैड के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। देन 5 पे आ जाएंगे। 5 पे लिखा हुआ है गैस्ट्रिक फिलामेंट। तो ये गैस्ट्रिक फिलामेंट के साथ में ही जो इसके गोनैड्स जो हैं वो वहीं पे सिचुएटेड रहते हैं, यानी कि वहीं पे रहते हैं और इसका जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स के साथ में ये एक तरह से आपस में, आप समझ लीजिए कि जो इसकी गैस्ट्रिक फिलामेंट है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। 5 के बाद आ जाइए 6 पे। 6 पे लिखा हुआ है इंटररेडियल कैनाल, इधर साइड में लिखा हुआ है पर रेडियल कैनाल, देन 6 अगेन एडरेडियल कैनाल। तो ये 3 तरह की इसमें कैनाल्स इसमें पाई जाती हैं और ये भी आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई रहती हैं। देन 7 पे आ जाएंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है वेलेरियम। वेलेरियम इसकी जो इसका अम्ब्रेला है उसका चारों ओर का एक सर्कल बनाता है ये, तो इसको हम कह रहे हैं वेलेरियम। 7 के बाद नंबर 8 पे आ जाएंगे। 8 पे लिखा हुआ है टेंटाकुलोसिस्ट और रोपैलियम। ठीक है, तो इनकी संख्या जो है टेंटाकुलोसिस्ट की, इनकी संख्या टोटल 8 होती है। ठीक है, 8, उसमें भी दो दो ये साथ में ही एक दूसरे के साथ में दो दो जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टेंटाकुलोसिस्ट आपको 8 नंबर में और 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसमें और दिखाए गए हैं, उनके साथ में आपको दिखाई गया है, जिन्हें कि मार्जिनल लेपिड्स कहते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल लेपिड्स के साथ ही इसके टेंटाकुलोसिस्ट हैं। देन 8 के साथ आप देखेंगे 9 में देखेंगे मार्जिनल टेंटिकल्स। मार्जिनल टेंटिकल्स आपको क्लियरली इसमें विजिबल हैं, दिखाई दे रहे हैं। देन 9 के बाद आप 10 में देखेंगे सर्कुलर और रिंग कैनाल। रिंग कैनाल आपको बिल्कुल क्लियर इसमें दिखाई दे रही है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर वो बना रही है पूरे चारों ओर से, तो इस वजह से इसको सर्कुलर और रिंग कैनाल इसको कहा गया। तो ये है ऑरेलिया का वेंट्रल व्यू। चलिए अब इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें कि ये बाहर से ये किस तरह का दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका शेप। तो जैसा कि हमने इसका शेप देखा था, ये एक गोलाकार इसका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हमने कहा था एक सॉफ्ट एक बेल की तरह का स्ट्रक्चर है, या फिर आप इसे अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी भी कह सकते हैं। और रंग अगर हम इसका देखें तो लाल या फिर इसका बैगनी कलर या जिसको पर्पल कलर कहते हैं उस तरह का इसका रंग होता है। और इसमें इसके जो बाहर की साइड है वहाँ पे इसमें हॉर्स शू शेप के इसमें 4 इसमें गोनेट्स भी इसके बाहर की साइड से इसमें दिखाई देते हैं। और इसके अंदर की साइड यानी कि जो कॉनकेव जो साइड है वहाँ से इसमें इसके 4 आर्म्स नीचे को लटके हुए इसमें दिखाई देते हैं। और इस तरह से अगर हम इसके बॉडी सरफेस की बात करें तो 2 हमने सरफेसेस देखे थे, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस और दूसरा सब अम्ब्रेलर सरफेस। यानी कि एक्स अम्ब्रेलर जो कि बाहर की साइड से जो उभरा हुआ हिस्सा था इसके अम्ब्रेला का, उसे हमने कहा था, और अंदर की साइड से जो कॉनकेव वाला रीजन था, कॉनकेव ओरल साइड, उसको हमने कहा सब अम्ब्रेलर सरफेस। और साइज वाइज अगर हम देखें तो इसका जो साइज है यानी कि एक जो इसका अम्ब्रेला जो इसका शेप है, एक एंड से दूसरे एंड तक ये 90 इसका डायमीटर होता है। और इसका कलरेशन, इसकी बॉडी का अगर हम कलर देखते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं या ब्लूइश वाइट कलर के होते हैं। और गोनेट्स का रंग इसका लाल हो सकता है या पिंकिश कलर हो सकता है। और ये इसके जो बॉडी का बाहर की साइड से जो इसका सरफेस है वहाँ पे इसके गोनेट्स आसानी से देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसे हम कहेंगे मैन्यूब्रियम। मैन्यूब्रियम कह सकते हैं कि जो इसका माउथ वाला रीजन है जिसके साथ में ये अटैच रहता है, ये दरअसल उस तरह का रीजन है, वो रीजन है। और ये बहुत छोटा सा इसका एक बॉडी का एक पार्ट है जो इसकी बॉडी से नीचे की ओर ये लटका हुआ रहता है, जो इसका सब अम्ब्रेलर जो सरफेस है वहाँ से ये मैन्यूब्रियम वाला हिस्सा इसका लटका हुआ रहता है। तो आप कह सकते हैं कि जो इसका माउथ वाला रीजन है उसके साथ में ये अटैच्ड एक तरह से रहता है, और वहाँ से जो इसके ओरल आर्म्स से जुड़ा हुआ समझिए, तो वहाँ से ये नीचे को ये लटका हुआ रहता है इसके सब अम्ब्रेलर सरफेस की साइड से।
और इसके माउथ की बात, जैसा कि हमें अभी पता ही है कि जो इसका सब अम्ब्रेलर सरफेस है, उसके जो इसके ओरल आर्म्स हैं वो अंदर की ओर जहाँ पे जुड़ते हैं वहाँ पे ये एक स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ उसके सेंटर में इसका ये माउथ रहता है। और ओरल आर्म्स ये ऑब्वियस है कि ये टेपरिंग है और बहुत ही ज़्यादा फ्रिल्ड हैं और बहुत ज़्यादा डेलिकेट प्रोसेसेस हैं। अंदर की ओर ये ग्रूव लाइक इसका स्ट्रक्चर है और वेंट्रली सिलिएटेड है और ये सीधे सीधे इसमें जो इसका जो अंदर की ओर की साइड जहाँ पे कि ये सब अम्ब्रेलर सरफेस की ओर जहाँ पे ये आर्म्स जुड़ती हैं वहाँ पे इसमें माउथ पाया जाता है। और इसके जो एजेस हैं, ये जो आर्म्स हैं उसमें यानी कि किनारे पे इसमें निमेटोसिस्ट इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके बॉडी पार्ट हैं पर रेडियाई, इंटररेडियस एंड एडरेडियस, इसमें कैनाल्स हैं और ये आपस में एक दूसरे से कैनाल से जुड़ी हुई रहती हैं। और इसका जो माउथ वाला रीजन है जहाँ पे कि इसके गोनैड्स हैं और प्लस जो इसके ओरल आर्म्स हैं उनके साथ में ये बीच बीच में ये इंटरकनेक्टेड रहती हैं और एक इनका जाल सा वहाँ पे बिछा हुआ रहता है। इसके बाद आता है सब जेनाइटल पिट्स। तो सब जेनाइटल पिट ये एक तरह से एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है या सर्कुलर अपर्चर है जो कि सीधे सीधे एक कैविटी में जाकर के जुड़ती हैं, जिसे कि हम कह रहे हैं सब जेनाइटल पिट। और ये जस्ट जो इसके गोनैड्स हैं उसके नीचे या उसके पास ही में सर्कुलर आकार के ये दिखाई देते हैं, लेकिन इनका फंक्शन अभी तक कुछ पता नहीं है कि इनका क्या फंक्शन है एक्चुअल में। नेक्स्ट जो इसका बॉडी पार्ट है उसे कहेंगे गोनैड्स। तो गोनैड्स की संख्या हमने जैसा कि देखा था 4 है और ये इसके जो एक्स अम्ब्रेलर सरफेस है वहाँ पे हॉर्स शू शेप के आपको आसानी से आपको देखने को मिल जाते हैं। और इनका जो रंग है वो लाल हो सकता है या फिर ये बैंगनी कलर के हो सकते हैं। और साथ ही इसके जस्ट सामने की ओर अगर हम इसके सब अम्ब्रेलर सरफेस की ओर से अगर हमने देखा तो वहाँ पे हमने देखा कि उसमें सब जेनाइटल पिट भी वहाँ पे आपको इसके जस्ट सामने की ओर आपको देखने को मिले थे, लेकिन इनका किसी भी तरह से सब जेनाइटल पिट के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। देन मार्जिनल लेपिड्स की बात करेंगे। तो मार्जिनल लेपिड्स से जो इसका नेक्स्ट बॉडी पार्ट है इसके साथ ही आपने इसमें टेंटाक्लोसिस भी देखे थे। तो ये जो मार्जिनल लेपिड हैं ये एक सर्कुलर मार्जिन इसकी जो अम्ब्रेला है उसका ये बनाते हैं और वहाँ पे इस सर्कुलर अम्ब्रेला बनाने के टाइम पे उसमें 8 इसमें कोने निकले हुए आपने देखे थे, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। उन 8 कोनों को हम लेपिड्स कह रहे हैं या 8 नोचेस भी कह रहे हैं। तो इनमें से जो 4 हैं वो 4 पर रेडियल होंगे और 4 इंटर रेडियल होंगे। और उसके साथ ही आपने उनके बीच बीच में लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इन जो लोब्स की बात करें उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा था। इन प्रोसेसेस को ही हम कह रहे हैं मार्जिनल लेपिड्स। और इन के बीच बीच में आपने स्मॉल सेंसरी आपने ऑर्गन्स देखे थे जिसे हमने कहा था टेंटाकुलोसिस्ट और रूफेलियम। लास्ट इसका जो बॉडी पार्ट है उसे हम कहेंगे वेलेरियम। तो वेलेरियम जो है ये दरअसल जो इसका जो सब अम्ब्रेलर सरफेस है वहाँ पे जहाँ पे कि इसके लेपिड्स और टेंटिकल्स इसमें पाए जाते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही थिन और फ्लेक्सिबल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कि हम कह रहे हैं वेलेरियम या सूडोवेलम भी इसको कहा जाता है। तो ये इसका लास्ट बॉडी पार्ट है वेलेरियम। सो फ्रेंड, यहाँ पे आपको ऑरेलिया का वेंट्रल व्यू फिर से एक बार दिखाया गया है और इसमें आप नंबरिंग 1 से लेकर 10 तक आप फिर से देख करके इसको अच्छे से यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसके बॉडी पार्ट्स को कि कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पे है, उसका क्या फंक्शन है। ओके, तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा से इसको सुन लीजिए, अच्छे से इसके फिगर को समझ लीजिए सबसे पहले, उसके बाद इसका आगे लेक्चर इसको सुनिए, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ओके, और उसके बाद इन नोट्स को अच्छे से आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में और अपने एग्जाम्स में अच्छा कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।